हेलो दोस्तों। तो ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज का कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो इनके बिजनेस मॉडल के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग अगर चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर हम डिस्कस करें तो ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज बेसिकली करती क्या है। ये जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर जो स्पेस है, या आप समझ लें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए लाइटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये लाइटिंग सोल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं जो आपके टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या गाड़ियां या फिर पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल की जो गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों में जो फ्रंट लाइटिंग होती है और जो टेल लाइटिंग या रियर लाइटिंग होती है, इसके अलावा उसके अंदर जो फोर व्हीलर गाड़ियों के अंदर जो एम्बियंट लाइटिंग होती है, इसके अलावा अलग अलग जो कन्वेंशनल लाइटेज हैं, डीआरएल्स हैं या फिर एलईडी हैं, ये सारी तरीके की लाइटिंग बनाती है। और बना करके इन ओईएम्स को, जैसे टाटा टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, वोक्स वैगन है या स्कोडा है, तो इन सबको ये सप्लाई करता है। एंड इसके अलावा अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट में भी देखें तो टीवीएस है, बजाज हीरो है, बजाज मोटोकॉर्प है, इसके अलावा होंडा मोटरसाइकिल है, तो इन सबको भी ये सप्लाई करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसके इंडिया में टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखेंगे तो इनके 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में। और अगर और इनके पास 4 आर&डी सेंटर भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। तो चलिए दोस्तों, इनके कॉन्फ्रेंस कॉल की तरफ चलते हैं। तो मैनेजमेंट ने सबसे स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही बोला कि हम आपको एक इकोनॉमिक ओवरव्यू देंगे, इसके साथ ही साथ आपको जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताएंगे। देन इसके बाद फिर हम लास्ट में अपनी कंपनी के बारे में अपडेट देंगे। मैनेजमेंट ने बताया कि इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। एंड इंडिया में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक स्टीडी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक मोमेंटम है वो बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम इकोनॉमी में बना हुआ है। और अगर आप देखें तो इंडिया ग्लोबली सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम, हमारे देश में जो करेंटली ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, इसको यूनियन बजट से भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो रिसेंटली ट्रेड डील्स हुई हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और जो यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है, तो उससे भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री में जो पॉजिटिव ग्रोथ है, ये ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन रहेगी। एंड जो एक्सपोर्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट में जो ये कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी बनी रहेगी। एंड दोस्तों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि जो इंडस्ट्री में स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम है वो मेंटेन है। एंड यूनियन बजट जो अभी 2027 के लिए जो यूनियन बजट अभी डिक्लेयर हुआ है, उस यूनियन बजट में ऑटोमोटिव में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उसके लिए 40,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम अनाउंस हुई है। एंड इस पीएलआई स्कीम की वजह से आप देखेंगे कि जो ग्रोथ मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रांग है। एंड इसके अलावा जो कि क्वार्टर थ्री अगर आप देखें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए हमेशा से सबसे वीकेस्ट क्वार्टर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वार्टर टू में इनको डिमांड मिलती है, क्वार्टर थ्री फेस्टिवल सीजन होता है, तो फेस्टिवल सीजन में गाड़ियों की जो सेल्स है वो सबसे ज़्यादा होती है दिवाली दशहरे के टाइम पर। एंड इसके लिए जो ऑर्डर्स होता है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को क्वार्टर वन क्वार्टर टू में ही मिल जाता है। तो क्वार्टर वन क्वार्टर टू इनके लिए काफ़ी स्ट्रांग रहता है ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद ये क्वार्टर टू में क्या करते हैं, सप्लाई सारा कर देते हैं जो ओईएम्स है उनको। तो क्वार्टर थ्री में इनको इनका जो क्वार्टर थ्री है काफी वीक रहता है। क्यों? क्योंकि जो ओईएम्स है क्वार्टर थ्री में अपने सारे प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो क्वार्टर फोर उनका आता है, मारुति हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, या जो भी बजाज हो, कोई भी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ओईएम्स हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर फोर में, मतलब जो दिसंबर वाला जो ये जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर है, इसमें उनकी सेल्स कम होती है कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर, क्योंकि थर्ड क्वार्टर फेस्टिवल सीजन होता है। तो जब इनका क्वार्टर फोर वीक होता है तो ये क्या करते हैं कि जो ये ऑटोमोटिव पार्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, इनको ये ऑर्डर नहीं देती है क्वार्टर थ्री में। तो क्वार्टर थ्री ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाने वाली कंपनियों के लिए क्वार्टर थ्री थोड़ा वीक ही रहता है हमेशा। तो वीक क्वार्टर होने के बाद भी इन्होंने काफी स्ट्रांग सेट रिपोर्ट की है। अगर सीएम का आप प्रोडक्शन डाटा देखें, सीएम एक एजेंसी है जो कि कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई हैं इंडिया में, उसका डाटा आपको शो करता है। तो सीएम के डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो इंडिया में जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें क्वार्टर थ्री में लगभग 14 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई हैं। एंड इसको अगर कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री से देखा जाए तो 19% अप है। और टू व्हीलर सेगमेंट में अगर आप देखते हैं तो 68 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई हैं क्वार्टर थ्री में, जो कि लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली 15% अप है। और अगर आप थ्री व्हीलर सेगमेंट देखते हैं तो इसमें 3.5 लाख की यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हुई है। एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 35% अप है। एंड अगर आप कमर्शियल व्हीकल देखते हैं तो कमर्शियल व्हीकल 2.5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर हुई है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 18% अप है।
और दोस्तों जो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है, इस ग्रोथ के पीछे कुछ की ड्राइवर्स हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर कंज्यूमर की जो अफोर्डेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी रेट कट किया है, जिसकी वजह से गाड़ियों के प्राइस कम हो गए हैं। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें भी रिलीफ दिया है, 12 लाख तक का इनकम जो है टैक्स फ्री कर दिया है। तो लोगों के हाथ में जो है पैसा बचने लगा है। एंड इसके अलावा जो आरबीआई है, आरबीआई भी अगर आप देखें तो सक्सेसिव रेट कट कर रही है, लगातार ब्याज दर घटता जा रहा है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की फाइनेंसिंग है वो इजी हो रही है और कम रेट पर वो फाइनेंस मिल रहा है लोगों को, तो लोग परचेज कर रहे हैं व्हीकल को। एंड इसके अलावा अगर आप देखें कि जितनी भी नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं फोर व्हीलर गाड़ियों के, उनमें ऑलमोस्ट आपको सब में वेटिंग मिलेगी। एंड ऑर्डर बुक उनकी काफी स्ट्रांग है सारे ओईएम्स के पास, जिसकी वजह से 2026-27 का जो FY27 आएगा, इस FY27 में भी जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग बनी रहेगी। ल्यूमेक्स के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा जो ये क्वार्टर 3 अभी बीता है, ये हमारे लिए बेस्ट एवर क्वार्टर 3 रहा है। हमने बेस्ट एवर रिजल्ट यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं। हमारा जो रेवेन्यू है वो 18.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। एंड इसके अलावा अगर आप हमारा इबिट्टा मार्जिन देखते हैं तो वो अभी 10.6% हो गया है, जो कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 8% हुआ करता था। तो वहां पर हमको 2.6% की शानदार ग्रोथ दिखाई दी है। आगे मैनेजमेंट ने बोला कि जो इंडियन ऑटोमोबाइल लाइटिंग इंडस्ट्री है उसमें कई तरीके के जो है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। एंड अब जो लाइटिंग्स है वो स्मार्टर, सेफर एंड मोर डिजाइन लेड होती है। एंड अगर आप देखें तो जो लाइटिंग है वो इवॉल्व हो रही है फ्रॉम जो पहले के ट्रेडिशनल फंक्शनल कंपोनेंट होते थे, उससे अब वो एक की कंपोनेंट के रूप में एज ए, मतलब आप समझ लीजिए कि सेफ्टी, डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड आइडेंटिटी के रूप में डेवलप हो रही है। और ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज का जो कंटेंट पर व्हीकल है वो बढ़ता जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो पहले कन्वेंशनल लाइटें यूज होती थी फोर व्हीलर गाड़ियों में, टू व्हीलर गाड़ियों में, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है एलईडी टेक्नोलॉजी की तरफ। इसके अलावा जो डे टाइम रनिंग टेक्नोलॉजी, जो डीआरएल लाइट्स होती है उनकी तरफ। एंड इससे ल्यूमेक्स के जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो रहा है। एंड इसके अलावा इनका रेवेन्यू ग्रोथ में भी काफी हेल्प मिल रही है। एंड ल्यूमेक्स का जो करंट ऑर्डर बुक है लगभग 1759 करोड़ का है, मतलब लगभग 1760 करोड़ का इनके पास करंटली ऑर्डर बुक है। एंड इसमें इन्होंने कई नए ओईएम्स के साथ नए लाइटिंग के नए ऑर्डर इन्होंने सिक्योर किए, जैसे टाटा मोटर्स के जो 2 नए मॉडल हैं, एक तो सियरा है, एंड इसके अलावा जो टाटा पंच का जो फेसलिफ्ट मॉडल है, तो इन दोनों के लिए उन्होंने कई लाइटिंग ऑर्डर सिक्योर किए हैं। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक्सयूवी 300 है, एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो 3 व्हीलर्स होते हैं उनके लिए इन्होंने कई नई लाइटिंग के ऑर्डर्स इनको मिले हैं। एंड मारुति सुजुकी का जो ग्रैंड विटारा है एंड जो विक्टोरियस है, उसमें भी इनको कई लाइटिंग के ऑर्डर मिले हैं। एंड अगला अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट देखें तो टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकार से इनको ऑर्डर मिले हैं, होंडा मोटरसाइकिल से इनको ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा टीवीएस का जो अपाचे जो नया मॉडल आया आरटीएक्स 300, उसके लिए हेडलैम्प बनाने का ऑर्डर इनको मिला है। फर्दर आगे मैनेजमेंट ने कैपेक्स के बारे में बताया कि इनका जो बैंगलोर वाला प्लांट है वहां पर एक कैपेक्स कर रहे हैं, और वो बेसिकली जो प्लांट है वो मारुति एंड टोयोटा के लाइटिंग सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो प्लांट का कैपेक्स यूज कर रहे हैं। एंड वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा क्वार्टर 4 FY27 से। एंड जो इनका दूसरा प्लांट है, एक चाकन में इनका ऑलरेडी एक प्लांट था, वहां पर फेज 2 का भी एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो फेज 2 बेसिकली स्कोडा और वोक्सवैगन के गाड़ियों के लिए लाइटिंग सिस्टम सप्लाई करने के लिए उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। एंड वो क्वार्टर 4 FY26 से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारा जो कैपेक्स है वो 220 से 260 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। तो मैनेजमेंट ने उस अपने कैपेक्स के गाइडेंस को बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि हम 220 से 260 करोड़ का कैपेक्स नहीं करेंगे, बल्कि हम 350 से 400 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, क्योंकि हमको काफी हैवी वॉल्यूम में ऑर्डर मिल रहे हैं, काफी हैवी हमारे पास जो है कि ऑर्डर ओईएम से हमको मिल रहे हैं। एंड हम उनको सप्लाई करने के लिए हमको अपने प्लांट का कैपेक्स बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इनके फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें तो इनका क्वार्टर 3 में जो रेवेन्यू है 18.7% से ग्रो हुआ है, जो पहले 887 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में, वो अभी बढ़ करके 1053 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप दोस्तों इस रेवेन्यू ग्रोथ को इनके 9 मंथ बेसिस पर आप देखेंगे तो वो भी 20.5% से ग्रो हुआ है। जो लास्ट ईयर के 9 मंथ में इनका 2477 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, वो अभी बढ़ करके 2984 करोड़ का हो चुका है।
और दोस्तों जो इनका इबिट्टा पहले 71 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में, वो भी बढ़ करके 112 करोड़ हो चुका है, तो उसमें 57.2% की जबरदस्त ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और अगर आप उसको 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो उसमें 41.2% की ग्रोथ है। और दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हैं तो उसमें लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर के कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो 39.1% की ग्रोथ हुई है। एंड अगर आप उसको 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो उसमें 23.4% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। एंड दोस्तों अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखते हैं तो जो पहले 8% हुआ करता था लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में, वो भी बढ़कर के 10.6% हो चुका है। एंड अगर आप दोस्तों इसको 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो लास्ट ईयर के 9 मंथ में पहले 8.2% इनका इबिट्टा मार्जिन हुआ करता था, जो भी बढ़कर के 9.6% हो चुका है। एंड दोस्तों अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो पैट मार्जिन जो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 3.8% हुआ करता था, वो अभी इस साल के थर्ड क्वार्टर में बढ़कर के 4.4% हो चुका है। और अगर आप दोस्तों इनका पैट मार्जिन को 9 मंथ बेसिस पर देखते हैं तो लास्ट ईयर के 9 मंथ में इनका 3.9% हुआ करता था पैट मार्जिन, जो भी बढ़कर के 4% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनके रेवेन्यू ग्रोथ में एलईडी लाइटिंग का कंट्रीब्यूशन देखें तो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 52% टोटल रेवेन्यू का एलईडी लाइटिंग से आया था, जो कि इस साल वो इनका जो एलईडी लाइटिंग का पोर्शन रेवेन्यू में बढ़ गया है। इस साल अगर आप देखते हैं तो अभी बढ़कर के 61% हो गया। मतलब क्या है कि लास्ट ईयर इनका लगभग 52% रेवेन्यू एलईडी लाइटिंग सेल करके आई थी, और इस बार जो इनका टोटल रेवेन्यू का 61% है वो एलईडी लाइटिंग से आया है, तो वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एलईडी लाइटिंग फ्रॉम कन्वेंशनल लाइटिंग। और अभी जो दोस्तों इनके पास 1760 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 81% ऑर्डर इनका इनके एलईडी लाइटिंग के लिए है। तो मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि आगे आने वाले समय में आपको हमारे जो बिजनेस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एलईडी वाले पोर्शन से है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इन्होंने अपना रेवेन्यू बाइफरकेशन दिया था कि इनका जो 65% रेवेन्यू है वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से आया है, एंड जो 29% रेवेन्यू है वो टू व्हीलर सेगमेंट से आया है, एंड 6% रेवेन्यू इनका इनके जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है उससे कंट्रीब्यूट हुआ है। एंड अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखते हैं तो 69% रेवेन्यू फ्रंट लाइटिंग से आया है, एंड 22% जो रेवेन्यू है वो रियर लाइटिंग से सेल करके आया है। एंड इसके अलावा अगर आप इनका नेट डेट टू इबिट्टा देखते हैं तो वो ये घटाते जा रहे हैं, और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में जैसे जैसे हमारा मार्जिन बढ़ता रहेगा, आपको हमारा जो डेट टू इबिट्टा रेशियो है ये घटता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये था इनका ओपनिंग रिमार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया वो पूछा गया था इनके इबिट्टा मार्जिन को लेकर के, कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में इनका इबिट्टा मार्जिन 8% हुआ करता था, जो इस साल बढ़कर के अभी डबल डिजिट में आ गया है, 10.6% हो गया है। लेकिन इनकी कुछ पीयर कंपनियां हैं जिनका इबिट्टा मार्जिन 12 से 13% है, तो मैनेजमेंट अपने इबिट्टा मार्जिन को आगे फॉरवर्ड 12 से 13% तक क्या लेके जा सकता है, और अगर लेके जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या वो लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला कि अगर करंटली आप हमारा इबिट्टा मार्जिन देखें तो 10.6% है, एंड ये फुल ईयर बेसिस पर भी 11% के आसपास रहेगा। मतलब जो अभी क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा इसके बाद जो फुल ईयर बेसिस पर इनका रेवेन्यू इबिट्टा मार्जिन है वो 11% के आसपास रहेगा, 10.5 से 11% के बीच। एंड अगले 2 से 3 साल के अंदर ये अपने इबिट्टा मार्जिन को 12 से 13% तक लेके जाएंगे, एंड उसके लिए कई तरीके के इंटरनल इंप्रूवमेंट के वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अपने मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए ये अपनी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो अपना फिक्स्ड कॉस्ट है उसका ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, एंड इसके अलावा अपना जो है इनका जो एसेट रियलाइजेशन है उसको और बेटर कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। और मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले 2 साल के अंदर हमारा जो इबिट्टा मार्जिन है वो 12 से 13% पहुंच जाएगा। फर्दर अगला क्वेश्चन इनके ग्रोथ ड्राइवर को लेकर के पूछा गया कि क्या क्या चीजें इनके ग्रोथ को ड्राइव कर रही हैं और आगे कैसे करेंगी। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें देखें अगर आप तो वो उसका जो लाइटिंग है वो कन्वेंशनल जो हेलोजन लाइट्स होता है उससे धीरे धीरे एलईडी लाइटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और उसमें काफी हद तक अगर आप देखें तो ये शिफ्ट मूवमेंट इनके कंटेंट पर व्हीकल को बढ़ाएगा, इनके रेवेन्यू को बढ़ाएगा। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि इनका जो 65% रेवेन्यू है वो पैसेंजर व्हीकल से आता है, एंड ये फ्यूचर में पैसेंजर व्हीकल्स में जो कंटेंट पर व्हीकल है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ नए लाइटिंग टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर रहे हैं, कुछ नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं लाइटिंग को लेकर के, जो कि अगर आप देखें तो जो नए मॉडल्स की गाड़ियां लॉन्च हो रही, चाहे वो टाटा की हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की हो या मारुति सुजुकी की हो, तो इनकी जो नए मॉडल्स की गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं इनमें जो लाइटिंग सिस्टम है वो काफी एडवांस है और न्यू टेक्नोलॉजीज है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बेसिकली कुछ एक कोरियन कंपनी है एसएल के नाम से, साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है एडवांस लाइटिंग के लिए, एडवांस लाइटिंग की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। एंड इसके अलावा इन्होंने स्टैनली के साथ भी टाई अप किया था, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं जो लाइट्स में यूज किया जाता है उसके लिए। तो वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से इनको काफी बेनिफिट मिलेगा, और इसी की वजह से इनके पास जो नई गाड़ियों जो नए वर्जन लॉन्च हो रहे हैं, जो नए मॉडल्स एडवांस मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं उनके ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर में ये इस एडवांसमेंट को और अपग्रेड करेंगे, और इनको जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं या जो नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं उससे नए ऑर्डर्स इनको मिलते रहेंगे।
और इन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास जो 1760 करोड़ का ऑर्डर है उसमें से अगर आप देखें तो लगभग 600 करोड़ का ऑर्डर मारुति सुजुकी से मिला है हमको। एंड इसके अलावा टू व्हीलर सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो हमारा हम जो लीडरशिप पोजीशन में है और हम अपना वॉलेट शेयर इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है जैसे हीरो मोटोकॉर्प है या होंडा मोटरसाइकिल है एंड इसके अलावा जो आपके टीवीएस है, तो इनसे इनसे जितना इनको जो प्रोडक्ट ये पहले सेल किया करते थे उससे ज़्यादा प्रोडक्ट उससे ज़्यादा टाइप के लाइटिंग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके नए मॉडल्स के लिए। एंड इसके अलावा जो इनका 6% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है कॉमर्शियल व्हीकल से उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए कई तरीके के स्टेप्स उठा रहे हैं। एंड फर्दर मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि एम्बिएंट लाइटिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारी जो ग्रुप की दूसरी कंपनी ल्यूमैक्स ऑटोटेक उसके साथ मिलकर के एम्बिएंट लाइटिंग का पोर्टफोलियो भी ये बढ़ा रहे हैं। फर्दर इन्होंने आगे बताया कि जो एलईडी लाइटिंग का मार्केट शेयर है वो लगभग 50% है इंडिया में और 50% मार्केट शेयर जो कन्वेंशनल लाइटिंग है उसका है। एंड अगर आप हमारा रेवेन्यू देखते हैं तो हमारा जो 60% मोर देन 60% रेवेन्यू हमारा एलईडी लाइटिंग से आता है। एंड आगे आने वाले समय में मार्केट जो है वो शिफ्ट हो रहा है कन्वेंशनल लाइट से एलईडी लाइटिंग की तरफ। तो आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हमारा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो रेवेन्यू है वो एलईडी लाइटिंग से और भी ज्यादा बढ़ेगा एंड कंपेयर टू जो कन्वेंशनल लाइटिंग है उसके। फर्दर आगे अगला क्वेश्चन इनसे इनके गाइडेंस को लेकर के पूछा गया तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि FY27 में हमारा जो रेवेन्यू है वो +20% से ग्रो करेगा, मींस 20% से ज्यादा रेट से हमारा रेवेन्यू ग्रो करेगा। एंड लेकिन अगर आप मिड टर्म में देखें 3 से 5 साल, तो 3 से 5 साल के मिड टर्म में हमारा जो रेवेन्यू है वो 15 to 20% के रेट से ग्रो करेगा। फर्दर अगला क्वेश्चन इनसे लोकलाइजेशन को लेकर के पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बोला कि करेंटली अगर आप देखें तो पहले जो हमारा प्रोडक्ट का लोकलाइजेशन मींस क्या होता है, जो हमारे लाइटिंग सॉल्यूशंस हैं उसमें जो लोकल प्रोडक्ट मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है वो पहले 25 से 30% ही रहते थे, बाकी हम जो है 70 to 75% प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। एंड करेंटली अगर आप देखें तो ये बढ़ के धीरे धीरे 30 से 35% अभी हमारा पहुंच चुका है। 35% अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो कंटेंट हमारे लाइटिंग में यूज होता है वो मेड इन इंडिया ही रहता है, इंडिया से हम ले रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा करके हम 50 to 60% तक लेके जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमें अभी हमारा जो हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो अभी हमारा है। जैसे कि अगर आप देखें तो जो कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40% लोकलाइजेशन उसमें हो चुका है। 35 से 40% कनेक्टर्स हम इंडिया से लेते हैं। एंड अगर आप पीसीबी असेंबली देखें, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली जो लाइटिंग में यूज की जाती है उसमें अगर आप देखें तो लगभग 70% हम लोकलाइज यूज करते हैं, मेड इन इंडिया यूज करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी देखें तो वो 100% हम मेड इन इंडिया ही यूज करते हैं, मीन लोकलाइज ही यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे एलईडी मॉड्यूल्स हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्टर्स हैं जो कि अभी भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि उस लेवल के एलईडी माउंटिंग उस लेवल के एलईडी जो मॉड्यूल्स हैं या एलईडी जो प्रोजेक्टर्स हैं वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो वो ये क्या करते हैं कि उनको इंपोर्ट ही करते हैं अभी अलग अलग कंट्रीज से। एंड आने वाले समय में इसको ये धीरे धीरे जैसे जैसे लोकलाइजेशन में कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ही फिर ये अपना जो प्रोजेक्टर्स हैं एंड जो एलईडी मॉड्यूल्स है वो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज कर लेंगे। फर्दर इन्होंने लाइटिंग टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए एसएल टेक्नोलॉजी जो कि एक कोरियन कंपनी है तो उसके साथ एसएल के साथ इन्होंने टाई अप किया था, उसको लेकर के जो रेवेन्यू है उसके बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारा जो एसएल ल्यूमेक्स का जो कोलैबोरेटिव प्लांट है वो पुणे में है और वो अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज हुआ है अक्टूबर 2025 में, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो 9 मंथ बेसिस पर जो हमारा रेवेन्यू है वो लगभग फ्लैट है। लेकिन अगर आप Q3 में रेवेन्यू देखते हैं तो लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो 15% अप है, 15% रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड हमारा जो टोटल रेवेन्यू है लगभग 2160 करोड़ आया है एसएल ल्यूमेक्स से। एंड इसके अलावा अगर आप देखें कि FY27 में तो हमारा FY27 में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वहां लगभग 2700 से 2800 करोड़ के बीच रहेगा। और अगले साल जो इन्होंने बोला है कि हमारा 20-21% तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, उसमें बोल रहे हैं कि जो 10% रेवेन्यू है वो हमारे पूरी इंडस्ट्री 10% के रेट से ग्रो हो रही तो 10% रेवेन्यू ग्रोथ हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ से आएगा और 10-11% का जो बचा हुआ एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ हमारे नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आएगा। जो ओईएम्स हैं वो नए नए मॉडल्स बहुत तेजी से लॉन्च कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें और जो ओईएम्स के नए रिक्वायरमेंट है, नई लाइटिंग सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रोवाइड करें एंड मार्केट शेयर को ग्रैब करते जाएं। एंड पहले क्या होता था कि अगर आप देखें तो पहले एक ही मॉडल की लाइट्स जो है 3 से 5 साल तक चलती थी, इसके बाद मॉडल चेंज होता था तो हमारी लाइटिंग का मॉडल भी चेंज हो जाता था। लेकिन अभी के समय में वो जो टाइम स्पैन है वो कम हो गया, वो स्क्वीज हो गया है। अभी आप देखें कि इतनी तेजी से मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं कि अभी एक टाइप के लाइटिंग जो है वो 2 से 3 साल तक ही वैलिड होती है, इसके बाद फिर मॉडल चेंज हो जाता है और लाइटिंग का मॉडल भी चेंज हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है।
और दोस्तों इन्होंने आगे ये भी बताया कि जो हमारा कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है उसके पीछे रीजन ये है कि डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी और नए स्टाइलिंग की लाइट्स जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रोजेक्टर लैंप है या फिर जो एडाप्टिव ड्राइविंग बीम्स होते हैं एडीबी, उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। एंड जो ये जो प्रोजेक्टर लैंप्स हैं या जो एडीबी लाइटिंग है, ये या जो न्यू स्टाइलिंग रिक्वायरमेंट की लाइटिंग है, वो अगर आप देखें तो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में ज़्यादा यूज होता है। एंड अभी वो क्या मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं है। एंड प्रीमियम सेगमेंट अगर अभी के समय में आप देखें तो जो बिल्कुल लो मॉडल हुआ करता था, जो 4 से 5 लाख 6 लाख तक की गाड़ियां थी, उनकी सेलिंग कम है और इंडिया में प्रीमियम गाड़ियों को परचेज करने का ट्रेंड जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये प्रीमियम गाड़ियों में यूज होते हैं, इसकी वजह से। और इनका प्राइस भी हायर होता है, इनका प्राइस हायर होता है जिसकी वजह से हमारा जो कंटेंट पर व्हीकल है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल। अब हम थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इनका करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो वो लगभग 32-33 के आसपास है, और 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं तो 25-26 के आसपास निकल के आता है। तो आपको एक ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट सामने से बोल रहा है कि हम 20-21% के रेट से ग्रो करेंगे, 20-21% के रेट से ग्रो करने वाली एक कंपनी आपको 25-26 के 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई पर मिलती है। अगर आप इसका 1 ईयर फॉरवर्डेड पीजी रेशियो निकालते हैं तो 1.1 के आसपास आता है, 1.1 या 1.2। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरे हिसाब से सबसे कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल होने वाली कंपनियों में से एक है ल्यूमेक्स टेक्नोलॉजी। एंड इसके अलावा सॉरी ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज है ये। तो ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज काफी सही रेट पर सही वैल्यू पर अभी अवेलेबल है। आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसमें। बाकी फर्दर कंपनी ग्रो करती रहेगी, इसका अगला जो रिजल्ट आएगा हम उसको भी ट्रैक करते रहेंगे। आप लोग अपने कमेंट प्लीज डालें मेरे कमेंट बॉक्स में। आई विल श्योरली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।